हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का हमारा टॉपिक है सम टर्म्स यूज इन डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। आज हम इसके कुछ टर्म्स को समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका ब्राउज़र। और www और वेब ब्राउज़र इज software on your computer that allow you to access the world wide web। Examples include Netscape, Navigator, Google Chrome, and Microsoft Internet Explorer। चलिए इसका हिंदी समझ लेते हैं। आपके कंप्यूटर में एक www ब्राउज़र सॉफ्टवेयर रहता है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर करने की अनुमति देता है। और जैसा हम एग्जांपल में समझेंगे, नेस्टॉप नेविगेटर, गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर भी इसमें शामिल है। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट दैट
contains electronic link to other text in other words. If you click on hypertext, it will take you to other related material in addition. Most www documents content more than just text. They may include pictures, sounds, animation, and movies. Documents which links that contain more than just text are called
हाइपरमीडिया। चलिए अब हम इसका हिंदी समझ लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट वो होता है जिसमें हम अनटेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा लिंक होता है, और दूसरे शब्द में हम समझे तो हाइपर टेक्स्ट जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो हमको संबंधित सामग्री मतलब लिंक जहाँ होता है वहाँ ले जाता है, जहाँ मटेरियल अन्य लिंक का मटेरियल होता है हमें वहाँ ले जाता है। और इसके अलावा हम देखें तो www वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट टेक्स्ट अधिक इसमें होता है, और उनमें पिक्चर्स, एनिमेशन, म्यूजिक, साउंड्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट और ये सब इसमें शामिल होता है। लिंक वाले डॉक्यूमेंट को केवल टेक्स्ट अधिक हाइपर मीडिया ही हम कहते हैं। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट समझते हैं, HTML। चलिए इसका फुल फॉर्म हम पहले समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन हम समझते हैं। HTML इज a set of commands used to create world wide web documents। The commands allow the document creator to define the parts of the document फॉर एग्जाम्पल समझेंगे अब हम। यू में have test marked as headings, paragraphs, bulleted
टेस्ट फुटर्स एटसेट्रा। चलिए अब हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझ लेते हैं। HTML वर्ल्ड वाइड वेब को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम यूज किया करते हैं, और ये कमांड दस्तावेज क्रिएटर को दस्तावेज के कुछ हिस्सों को पूरा डिफाइन करता है, मतलब परिभाषित करने की अनुमति देता है। और जैसे हम एग्जांपल में समझेंगे कि जैसे आपके पास शीर्षक है, कुछ अनुच्छेद है, बुलेटेड है, टेक्स्ट है, फुटर है आदि के रूप में ये सब चिन्हित टेक्स्ट हो सकते हैं। चलिए अब हम चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट URL। अब इसका इंफॉर्मेशन पहले हम इसका फुल फॉर्म समझते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अब हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। लिंक्स बिटवीन documents are achieved by using an addressing scheme that is in order to link to another document are item, sound, picture, movie, it must have an address। चलिए अब हम इसका हिंदी परिभाषा समझते हैं। चलिए अब हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। एड्रेसिंग स्कीम में हम यूज़ करके किसी भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के बीच हम लिंक प्राप्त कर सकते हैं। किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या आइटम के साउंड, पिक्चर, मूवी से हम लिंक कर सकते हैं, और उसका एड्रेस होना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम लिंक कर पाएंगे। उस पते का URL
कहाँ जाता है, मतलब जो भी हम एड्रेस को लिंक करते हैं मतलब हम उसे यूआरएल कहते हैं। तो चलिए हम फिफ्थ पॉइंट समझते हैं। अगर आपको इस सब में फोर्थ पॉइंट तक कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है होम पेज। It is the starting page of any website। इसका हिंदी शॉर्ट है, हम आसानी से समझ सकते हैं। ये वेब पेज की शुरुआती पेज होता है। ये जैसे वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसका स्टार्टिंग पेज ये रहता है होम पेज। चलिए हम 6 पॉइंट देखते हैं। साइलेंट एंड सर्वर। If a computer has a web browser installed, it is now has a silent a host computer that is capable of providing information to others is called a server requires special software in order to provide web document to others। चलिए अब हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझ लेते हैं। यदि हम किसी कंप्यूटर पे हम एक वेब ब्राउज़र स्थापित करते हैं तो हम उसका क्वालिटी के रूप में हम उसे
क्लाइंट के रूप में जानते हैं, क्लाइंट के रूप में जानते हैं। और एक होस्ट कंप्यूटर जो दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रदान करने में सक्षम है, उसे हम सर्वर कह सकते हैं, ठीक है। और हम दूसरे को वेब डॉक्यूमेंट जो हम प्रदान करते हैं, मतलब दूसरे को हम वेबसाइट पर वेब डॉक्यूमेंट हम प्रदान करने के लिए हम एक सर्वर का विशेष सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। अगर आपको यहाँ तक में कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें अपना डाउट पूछ सकते हैं हमसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।